तो इस वीडियो में मैं आपको सांख्यिकी में माध्य, माध्य का परिसर और बहुलक निकालना सिखाऊंगा। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं माध्य को मीन, माध्यिका को हम मीडियन कहते हैं और परिसर को रेंज और बहुलक को मोड। तो देखिए इन्हें निकालने का बहुत ही आसान तरीका होता है और अक्सर स्टूडेंट इन्हें एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। और देखिए सांख्यिकी से स्टेट के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ माध्य, माध्य का परिसर और बहुलक क्या होता है। इंग्लिश वाले यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मीन, मीडियन, रेंज और मोड। तो सबसे पहले देखिए माध्य क्या होता है। देखिए बहुत आसान है। माध्य मतलब मीन, ये क्या होता है, एवरेज होता है। जो भी सीरीज दी हुई होती है उसका एवरेज, उसका औसत। औसत कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें जोड़ने के बाद वो संख्याएं कितनी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हैं। तो इन सबको जोड़ने के बाद जो इनका योग आएगा उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये माध्य होता है। माध्यिका क्या होती है, देखिए माध्यिका के लिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बाकी जो तीन हैं, माध्य, परिसर और बहुलक, इसके लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब आरोही क्रम। असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर केवल माध्यिका है जिसके लिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो बीच वाली संख्या होती है वो होती है माध्यिका, मीडियन। देखिए अभी मैं आपको सब निकाल कर दिखाऊंगा इस सवाल के लिए, पहले ओरली समझ लेते हैं। अब परिसर क्या होता है, देखिए परिसर बहुत आसान है, इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरी सीरीज में जो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, अंतर जो होता है, वो होता है परिसर। जैसे कि देखिए ये सीरीज है, इसमें परिसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 11 और सबसे छोटी 1। तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10। तो हम डायरेक्ट घटा कर निकाल सकते हैं सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, वो क्या आएगा परिसर। अब बहुलक क्या होता है, तो बहुलक भी बहुत आसान है, ओरली कर सकते हैं आप इसे। तो देखिए ये तो एक ऐसा सवाल है जिसमें हर एक संख्या एक ही बार आई है। तो बहुलक वो होता है पूरी सीरीज में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, वो होता है बहुलक। तो इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे। चलिए अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य, तो इसके लिए कोई असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एग्जाम में कोई अगर ऐसा सवाल आता है जिसमें माध्य का ही पूछते हैं और माध्य ही पूछते हैं या परिसर, ये सब पूछते हैं, तो उसे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें माध्य का भी पूछा है। अगर माध्य का नहीं पूछी है तो उसके लिए कोई असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य के लिए सबसे पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। 3 + 4 + 1 + 6 + 11 अपॉन कितनी संख्या है ये, 5 संख्या है, 5 से डिवाइड कर देंगे। इन्हें सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर, तो इन्हें जोड़ने के बाद आ रहा है 25 और नीचे 5। तो 5 पंजे 25। तो माध्य क्या आ गया इसका 5। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं माध्य का। तो माध्य का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 1, उसके बाद उससे बड़ी 3, फिर 4 है, फिर है 6, फिर है 11। तो ये 5 संख्याएं हैं। तो सबसे बीच में कौन सी संख्या है यहाँ पर 4। तो ये 4 जो है ये क्या है माध्य का। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं परिसर। तो परिसर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। जो पूरी सीरीज है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 11 माइनस सबसे छोटी संख्या 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हो। बहुलक के लिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मोड के लिए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीसीएस के सी सेट में आया हुआ है। तो इसमें पूछा है बहुलक, तो हम इसमें बहुलक निकालते हैं। तो मैंने बहुलक का क्या बताया था आपको, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो होता है बहुलक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कौन सी संख्या कितनी बार आई है। शुरुआत करते हैं हम 0 से। तो 0 कितनी बार आया यहाँ पर, देखिए एक 0 ये है, फिर ये दूसरा 0 है, फिर ये तीसरा 0 है। तो 3 0 यहाँ पर आए हैं, 3 लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद 1 कितनी बार आया है, तो देखिए 1 यहाँ पर है, ये 1। उसके बाद केवल एक ही बार है, देखिए यहाँ पर 1 लिख लेते हैं हम। उसके बाद देखते हैं हम 2 को, 2 लिख लेते हैं। 2 कितनी बार आया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 2 बार आया है। 3, 3 कितनी बार आया, एक ये हो गया, 3 भी एक ही बार आया है इस पूरी सीरीज़ में। तो यहाँ पर 1 बार लिख लेते हैं। उसके बाद 4 है इस सीरीज़ में, नहीं है, 5 ये है। तो 5 को लिख लेते हैं, कितनी बार आया यहाँ पर 5, तो 5 भी एक ही बार आया है, ठीक है, यही है 5 यहाँ पर। और 6,
6 को देख लेते हैं, 6 कितनी बार आया यहाँ पर। एक बार तो ये हो गया 6, और एक बार ये हो गया, और एक बार ये हो गया, 3 बार हो गया 6, तो 3 बार 6 आ गया। अब देखते हैं 7 को। तो देखिए 7 एक बार यहाँ पर है, एक बार ये है, दूसरी बार, और तीसरी बार ये है, चौथी बार यहाँ पर है, और 5वीं बार देखिए यहाँ पर है। तो 7 कितनी बार आया, 5 बार, तो 5 हम यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 सबसे ज़्यादा बार आया है, 5 बार आया है, तो इसका आंसर होगा, इसका बहुलक होगा 7। ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान सवाल आया था। तो अगर जिसे ये पता होगा ना बहुलक होता क्या है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो बहुलक होता है, तो उसने तो बहुत ही आसानी से ये सवाल कर दिया होगा और एग्ज़ाम में इस सवाल को देख के वो खुश हो गया होगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हम निकालते हैं माध्य, माध्य का परिसर और बहुलक। तो बहुत आसान है। तो पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके खुद ही निकालिए। तो सबसे पहले हम इसे माध्य निकालते हैं। तो माध्य के लिए मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम सब संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 5 + 2 + 7 + 1 + 11 + 13 + 3। कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएँ, 7 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा, 42, और नीचे 7, 7 छंग 42। तो ये 6 है हमारा माध्य। अब हम निकालते हैं माध्य का। तो माध्य का के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इस पूरी सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 1, फिर है 2, फिर 3, फिर 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, और लास्ट में है 13। तो ये संख्याएं हैं। देखिए इसमें सबसे बीच में संख्या कौन सी है, 3 इधर और ये 3 इधर, सबसे बीच में कौन सी है, 5। 5 क्या है इसकी, माध्य का। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अगर ये संख्याएं इवन होंगी, मतलब यहाँ पर कितनी संख्याएं, ये 7 है, 7 क्या है, ओड है। अगर ये संख्याएं इवन होंगी तो क्या होगा, मतलब सम होंगी तो क्या होगा, उसमें तो 2 संख्याएं बीच में आएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 2 4 6 और 8, ये कोई सीरीज है। तो इसमें सबसे बीच वाली संख्या क्या होगी, इसमें तो बीच वाली संख्या है ही नहीं। इसमें संख्याएं हैं 2 बीच में, एक 4 और एक 6। तो 4 और 6 का जो एवरेज होगा वो होगा इसकी माध्य का। एवरेज मतलब इन दोनों का जो बीच में संख्या आ रही होगी वो कौन सी है, 5। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दोगे। जैसे कि 4 + 6 / 2, 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लोगे। अगर ये पॉइंटों में आता है तो पॉइंट में ये आप निकाल दोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज़ की माध्य का निकाल सकते हो। अब देखते हैं परिसर। परिसर क्या होगा इसका। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अगर हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है तो सबसे लास्ट में जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी और सबसे पहले छोटी संख्या होगी। तो सबसे बड़ी है यहाँ पर 13 और सबसे छोटी है 1। तो 13 - 1 क्या आंसर आएगा इसका, 12। 12 क्या है इसका, परिसर, रेंज। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब बहुलक। तो बहुलक देखिए हर संख्या इसमें एक ही बार आई है। मान लीजिए इसमें संख्या 3 2 बार आती, ठीक है, या 1 यहाँ पर 3 बार आ जाता, 1 1 यहाँ पर आ जाता। तो इस तरीके से इसका बहुलक होता 1। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वो क्या होता है, इसका बहुलक। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में कोई सवाल आता है बहुलक निकालने के लिए तो उसमें संख्याएं रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आसान सा लिया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुई है। इससे पहले जो सवाल बताया था मैंने आपको उसमें संख्याएं रिपीट हुई थी, तो उसमें बहुलक पूछा था। वो सवाल इसी सेट में आया हुआ है। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इतने ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए एक लास्ट सवाल है, तो इसका जवाब दोस्तों आपको देना है। देखिए ये सीरीज़ है, कमेंट में आपको इसका माध्य, माध्य का और परिसर बताना है। अगर आपने ये वीडियो ठीक से समझी होगी तो बहुत ही आसानी से आप इसका माध्य, माध्य का और परिसर निकाल देंगे। तो देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही आंसर बता पाते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, जिनका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट में लाइक करूँगा। और दोस्तों इसके अलावा अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, आपका हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।